हिंदी कविताओं में शायद मुक्तिबोध ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आपातकाल और आज के इस अफरा तफरी के दौर में बड़े महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गए हैं। इनकी कविताओं में हमें एक इंसाइट, एक दृष्टि मिलती है जो लगातार हमें विषम परिस्थितियों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा और ऊर्जा देती है। इनकी कविताएं चेतना के आंतरिक और वाह द्वंद्व को बड़े ही प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। इसी संदर्भ में मैं आज उनकी एक बहुचर्चित कविता, जो कि एक लंबी कविता है, आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यूं तो चांद के प्रतीक का प्रयोग साहित्य में, खास तौर पर कविताओं में बहुत हुआ है और कवियों ने इसे सुंदरता, शीतलता और वात्सल्यता के साथ जोड़ा है। एक ओर जहां सुंदर स्त्री के मुख से चांद की तुलना हुई, वहीं दूसरी ओर चांद को चंदा मामा और मिथकीय प्रतीक के रूप में शिव के मस्तक पर सजाया गया। पर मुक्तिबोध इन सभी परंपराओं के विरुद्ध चांद को एक अलग ही ढंग से पेश करते हैं। असल में पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव में औद्योगिकरण और शहरीकरण के बाद मुक्तिबोध को चांद एक बदसूरत आतताई तानाशाह के रूप में नजर आने लगता है और उसकी फैली हुई चांदनी उन्हें ठंडक और शीतलता ना देकर उन्हें बेचैन और परेशान करने लगती है। तो आइए पढ़ते हैं। चांद का मुख टेढ़ा है। नगर के बीचों बीच काली रात, अंधेरे की काली स्याह शिलाओं से बनी हुई दीवालों के घेरों पर आहतों के कांच टुकड़े जमे हुए ऊंचे ऊंचे कंधों पर, सिरों पर चांदनी की फैलाई हुई संवलाई झालरें। कारखाना अहाते के उस पार कलमुही चिमनियों के मीनार, उद्गार चिन्हाकार मीनार के बीचों बीच चांद का टेढ़ा मुंह लटका। उद्गार चिन्हाकार मीनारों के बीचों बीच चांद का टेढ़ा मुंह लटका। मेरे दिल में खटका, कहीं कोई चूक, कहीं बुरा हाल रे। अजीब है गगन में कर्फ्यू, धरती पर चुपचाप जहरीली छी थू। पीपल के सुनसान घोंसलों पे बैठे हैं कारतूस छर्रे, जिससे कि हवेली में हवाओं के पल्लू भी सिहरे। गंजे सिर चांद की संवलाई किरणों के जासूस साम सूम नगर में धीरे धीरे धूमधाम, नगर के कोनों के तिकोनों में छुपे हुए करते हैं महसूस गलियों की हाय हाय। नगर के कोनों के तिकोनों में छुपे हुए करते हैं महसूस गलियों की हाय हाय। चांद की कनखियों की किरणों ने नगर छान डाला है। चांद की कनखियों की किरणों ने नगर छान डाला है। अंधेरे को आड़े तिरछे काटकर पीली पीली पट्टियां बिछा दी, समय काला काला है। पीली पीली पट्टियां बिछा दी, समय काला काला है। समीप विशालकार अंधियारे तल पर सूनेपन की स्याही में डूबी हुई चांदनी भी संवलाई हुई है। समीप विशालकार अंधियाले ताल पर सूनेपन की स्याही में डूबी हुई चांदनी भी संवलाई हुई है। शहर के बड़े बड़े पुलों के मेहराबों के नीचे, बहुत नीचे, सिमटी हुई डरी हुई बस्तियों के सुनसान उदास किनारों से लगकर बहते अटकते हुए, झरते भटकते हुए पथरीले नालों की काली काली धार में धारा स्याही चांदनी के ओंठ काले पड़ गए हैं।
पथरीले नालों की काली काली धार में धारा स्याही चांदनी के ओंठ काले पड़ गए हैं। हरिजन बस्ती में मंदिर के पास, हरिजन बस्ती में मंदिर के पास, कबीठ के धड़ पर, मटमैले छप्परों पर, बरगद की ऐठी हुई उभरी हुई जड़ पर, बरगद की ऐठी हुई उभरी हुई जड़ पर, कुहासे के भूत से लटके, कुहासे के भूत के लटके चुनर के छिथरे, अंगिया व घाघरे, फटी हुई चादरें अटक गई जिनमें एक व्यभिचारी टकटकी अटक गई जिसमें एक व्यभिचारी टकटकी। गंजे सिर टेढ़े मुख चांद की कंजी आंख, गंजे सिर टेढ़े मुख चांद की कंजी आंख, 12 का वक्त, भुसभुसे उजाले का फुसफुसाता षड्यंत्र, जमाना भी सख्त। पुराने घुराने इस अजीब से रास्ते के मोड़ पर, बरगद की घनघोर शाखाओं की गठियल, अजगरी मेहराब मरे हुए जमानों की संगठित छायाओं में बसी सड़ी बुसी बास लिए फैली है रास्ते के मुहाने पर, चुपचाप लोगों के आने में जाने में, चुपचाप अजगरी कमानी में गिरती है टिप टिप, फड़फड़ते पक्षियों की बीट मानो समय की वीट हो। गगन में कर्फ्यू है, वृक्षों में बैठे हुए पक्षियों पर कर्फ्यू, धरती पर चारों ओर जहरीली थू, धरती पर चारों ओर जहरीली छी थू। बरगद की एक डाल, बरगद की एक डाल एक सड़क के ओर लटकती है इस तरह मानो कि आदमी के जन्म के बहुत बहुत पहले पृथ्वी की छाती पर जंगली मेहमत की सूंड सूंघ रही हो हवा के जहरीले सिफरों को आज भी। घिरी हुई विपदा के घेरे सी बरगद की घनी घनी छाँव में, फूटी हुई चूड़ियों की सूनी सूनी कलाई सी सुनी सुनी गलियों में, गरीबों के ठाव में, सुनी सुनी गलियों में, गरीबों के ठाव में, चौराहे पर खड़ा हुआ भैरव का सिंदूरी महाकार, जिसके की गेरे हुए खुरदरे चेहरे पर जोरदार पथरीले व्यंग का चमकदार स्मित देखता है चांद की गुप्तचर नीति। तजुर्बों का ताबूत जिंदा है यह बरगद, तजुर्बों का ताबूत जिंदा है यह बरगद, जानता है गलियों की ताकत, वह देख रहा है, वह देख रहा है। भैरव की इस चट्टानी पीठ पर और उसके पैरों के तले पे पत्थरी सतहों पर जमी हुई ईंट पर भभकते हैं नीले नीले बड़े बड़े अक्षर। भैरव की चट्टानी पीठ पर और उसके पैरों तले पत्थरी सतहों पर जमी हुई ईंट पर भभकते हैं नीले नीले बड़े बड़े अक्षर। सामने है अंधियाला, सामने है अंधियाला ताल और स्याह उसी ताल पर संवलाई चांदनी, समय का घंटाघर, समय का घंटाघर निराकार गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। किंतु बताते हैं जिंदगी के कांटे कितनी रात बीत गई। गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है, किंतु बताते हैं जिंदगी के कांटे कितनी रात बीत गई। चप्पलों की छप छप, रास्ते के मुहाने से अजीब सी आवाज, फुसफुसाते शब्द, जंगलों की डालों से गुजर रही हवाओं की सरसर, जंगलों की डालों से गुजर रही हवाएं सरसर, गली की ज्यों कह जाए इशारों के मतलब, गली की ज्यों कह जाए इशारों के मतलब, हवाओं की लहरों के आकार, किन्हीं ब्रह्म राक्षसों के निराकार अनाकार, किन्हीं ब्रह्म राक्षसों के निराकार अनाकार। मानो बहस छेड़ दें, मानो बहस छेड़ दें, बहस बढ़ जाए निर्णय पर चली जाए, बहस बढ़ जाए निर्णय पर चली जाए। वैसे शब्द बार बार गलियों की आत्मा में बोलते हैं, एकाएक अंधेरे के पेट में से ज्वालाओं की आंत बाहर निकल आए। वैसे अरे शब्द की एक धार, और ये शब्दों की धार, एक बिजली की टार्च की रोशनी की मार, एक बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर फूल गई अकस्मात, बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर फूल गई अकस्मात।
छूने लगे कसे हुए, बरगद के खुरदरे अजगरी तने को छूने लगे कसे हुए मजबूत दो हाथ। इन्हें देख लगता है मानो कि दिल में छुपी हुई बातों ने सहसा अंधेरे से बाहर आ भुजाएं पसारी हों। इन्हें देख लगता है मानो कि दिल में छुपी हुई बातों ने सहसा अंधेरे से बाहर आ भुजाएं पसारी हों। फैल गए दो हाथ चिपका गए, लंबे चौड़े पोस्टर, बांके तिरछे वर्ण, लाल नीले घनघोर हड़ताली अक्षर। इन्हीं हलचलों के कारण तो सहसा बरगद में पले हुए पंखों की डरी हुई चौकी हुई अजीब सी गंदी सी फड़फड़, कांव कांव करते हुए पक्षियों के झमघट, अंधेरे की आत्मा से करते हुए शिकायत उड़ने लगे अकस्मात, अंधेरे के हृदय में संदेही शंकाओं के आघात। मध्यम चांदनी में एकाएक खपरेलों पर ठहर गई बिल्ली एक चुपचाप, रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि पूंछ उठाए जंगली तेज, कंजी आंख फैलाए, यमदूत पुत्री सी सभी देह स्याह पर, पंजे सिर्फ श्वेत और नाखून, खून टपकते नाखून। देखती है मजार, चिपकाता है कौन, मकानों की पीठ पर, अहातों की भीत पर, बरगद की अजगरी डालों के फंदों पर, अंधेरे के कंधों पर चिपकाता कौन, हड़ताली पोस्टर, बांके तीखे वर्ण, लंबे चौड़े घनघोर, लाल नीले भयंकर हड़ताली पोस्टर। टेढ़े मुंह चांद की अय्यारी रोशनी है खूब, लोहे के गजों वाली जाली के झरोखों के इस पार, लिपे हुए कमरे में काली काली धारियों के पीले पीले बड़े बड़े चौकोन, जेल के कपड़ों सी फैली चांदनी, जेल सुझाती हुई तिलस्मी रोशनी। उसी वक्त अंधियारे ताल पर काले घिने पंखों की बार बार लहरों के मडराते विस्तार, मानो अहम के अवरुद्ध अपावन अशुद्ध घेरे में घिरे हुए नपुंसक चिताओं की स्वार्थ भरी रफ्तार। वह चिमगादड़ दल भटकता है प्यासा सा, बुद्धि की आंखों से स्वार्थों का शीशा। बरगद को किंतु सब इतिहास पता है, कोलातारी सड़क पर खड़े हुए सर्वोज, गांधी की मूर्ति पर बैठे हुए आंखों के दो चक्र यानी कि घुग्गू एक, उसी तरह थोड़े ही फासले पर ठीक उसके सामने तिलक के पुतले पर बैठा एक घुग्गू। दोनों में जोरदार बहस बातचीत। गांधी के सिर पर बैठे उलूक ने कहना शुरू किया, मसान में मैंने भी सिद्ध की, देखो मुठ मार दी मनुष्यों पर इस तरह। मसान में मैंने भी सिद्ध की, देखो मुठ मार दी इस तरह मनुष्यों पर। तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुग्गू ने देखा कि सचमुच भयानक लाल मुठ काले आसमान में तिर रही, किसी लाल दिए सी काली काली हवाओं में तैर रही, धीरे धीरे जा रही। उसे देख बहुत बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाह वाह, रात के जहां पनाह, इसलिए आजकल दिन के उजाले में अंधेरे की साख है, इसलिए संस्कृति के मुख पर मनुष्यों की अस्थि की राख है। जमाने के चेहरे पर गरीबों की छातियों की खाक है। वाह वाह, पी गया आसमान,
अंधियाली सच्चाई घोंट के मनुष्यों को मारने के हैं ये खूब टोटके। पी गया आसमान अंधियाली सच्चाई घोट कर मनुष्यों को मारने के खूब हैं ये टोटके। गगन में कर्फ्यू है, गगन में कर्फ्यू है, धरती पर चारों ओर जहरीली छी थू। आंधियाले मकानों से निकलती ठंडी गहरी हाय हाय। एक चांटा जड़ती है वीरानी की साएं साएं, लेकिन उस सराफे में अभी भी है भीड़ भाड़। बिजली के बूदम खम्भों पर लटके हुए मध्यम दिमाग में धुंध है। सट्टे की चिंता है हृदय विनाशनी, सट्टे की चिंता है हृदय विनाशनी। आसमान स्याही की कढ़ाई में एकाएक फैल गई, सड़कों पर फैल गई सत्यों की मिठाई की चाशनी, सत्यों की मिठाई की चाशनी। टेढ़े मुख चांद की अय्यारी रोशनी बड़े पुल मेहराबों के ठीक नीचे बैठकर चोरों सी उचक्कों सी चलती कहीं पर। नालों और झरनों के किनारे किनारे चल, पानी पर झुके हुए पेड़ों के नीचे बैठ। रात बेरात किसी शिकार में लगी हुई आवारा सोहदों सी चांदनी, किसी शिकार में लगे आवारा सोहदों सी चांदनी। चांदनी सड़कों के पिछवाड़े टूटे फूटे दृश्यों में, स्पृश्यों अपृश्यों में। गंदगी के काले नाले, गंदगी के काले से नाले के झाग पर बदमस्त कल्पना सी फैली थी रात भर। सेक्स के कष्टों के कवियों के काम सी, सेक्स के कष्टों के कवियों की काम सी। किंग्सवे के मशहूर जिंदगी रात की, सड़कों का श्रीमान फिरंगी ईमान। सुगंधित किरणों में फहराता हृदय का कामाकुल शमशान। रंगीन चमकती चीज़ों से सुरभित, स्पर्शों से पुलकित, शीशों की सुविशाल झाइयों से उद्दीप्त। चांदनी दिल की खूबसूरत अमेरिकी मैगजीन पृष्ठों सी खुली थी। चांदनी दिल की खूबसूरत अमेरिकी मैगजीन पृष्ठों से खुली थी। अधनंगी तनिमा के ओष्ठों से खुली थी। सफ़ेद अंडरवियर सी ब्रेसिए सी आधुनिक प्रतीकों में पली थी। नंगी सी नारियों के उघरे हुए अंगों के, नंगी सी नारियों के उघरे हुए अंगों के विभिन्न पोजों में लेटी थी चांदनी। कर्फ्यू कहीं नहीं, यहाँ पसंदगी संदली। किक्सवे के मशहूर रात की है जिंदगी। कर्फ्यू कहीं नहीं, पसंदगी संदली। किक्सवे के मशहूर रात की है जिंदगी। अजी यह चांदनी भी बड़ी मस्करी है, अजी यह चांदनी भी बड़ी मस्करी है। तिमंजिले की एक खिड़की में बिल्ली के सफ़ेद धब्बी सी चमकती हुई वह समेट कर हाथ पांव किसी की ताक में चुपचाप बैठी है। धीरे से उतरती है, रास्तों पर चढ़ती है, छतों पर गैलरी में घूमकर, खपरेलों में चढ़कर, पेड़ों की शाखों की सहायता से आंगन में उतरकर कमरे में हल्के पांव देखती है, खोजती है जाने क्या। सड़कों के पेड़ों के गुंबदों में चढ़कर, महल उलांघकर मोहल्ले पार कर, महल उलांघकर मोहल्ले पार कर, गुप्तचरी ताक में लगातार खूजती है। वह कौन कंधों पर अंधेरे में चिपकाता है, वह कौन कंधों पर अंधेरे में चिपकाता है भड़कीले पोस्टर, लंबे चौड़े वर्ण, लंबे चौड़े वर्ण, बांके तिरछे घनघोर लाल नीले अक्षर, लाल नीले अक्षर। कोलातारी सड़कों के बीचों बीच खड़ी हुई गांधी की मूर्ति पर बैठे घुग्गू ने एकाएक गला फाड़ गाना शुरू किया। हिचकी की ताल पर दुनिया की सांसों ने तब मर जाना शुरू किया। हिचकी की ताल पर दुनिया की सांसों ने तब मर जाना शुरू किया। टेलीफोन खंभों पर थमे हुए तारों ने सट्टे के टंकाल सुर में भर्राना और झंझनाना शुरू किया। काला स्याह कंटोप पहने आसमान बाबा ने, काला स्याह कंटोप पहने आसमान बाबा ने संकट पहचाना, राम 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 गुनगुनाना शुरू किया।
सच्चाई के अध जले मुर्दों की सुनसान, सच्चाई के अध जले मुर्दों की सुनसान चिताओं की अधफूरी दहक में अकस्मात थरथरा उठे पेड़ों पर प्रकाश के चीथड़े। बिंब छेप करते हैं अफसोस भरे गहरे दुखड़े, जिन्हें देख जिन्हें सुन किन्हीं अति संस्कृत भूतों के गोल गोल मटकों से चेहरों ने नम्रता के घिघियाते स्वर में दुनिया को हाथ जोड़ कहना शुरू किया, बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गढ़ गए गाड़े गए, बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गढ़ गए गाड़े गए, बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गढ़ गए गाड़े गए, ईशा के पंख सब झड़ गए झाड़े गए, ईशा के पंख सब झड़ गए झाड़े गए। सत्य की देवदासी अंगियां उतारी गईं उधारी गईं, उतारी गईं उधारी गईं, सपनों की आंतें सब चीरी गईं फाड़ी गईं, बाकी सब खोल जिंदगी झोल, बाकी सब खोल जिंदगी झोल। एकाएक गालियां, एकाएक गलियों का सिंदूरी महाकार, भैरों का विकराल खतरनाक ठहाका, जिससे कि अकस्मात चांदनी के चेहरे पर धूल का पर्दा, चांदनी के चेहरे की धूल का पर्दा हवाओं में लहराने लगे यूं, हवाओं में लहराने लगी यूं, हवाओं में लहराने लगी यूं कि और पगलाई हुई नंगी हुई चांदनी, और पगलाई हुई नंगी हुई चांदनी, और पगलाई हुई नंगी हुई चांदनी। हालांकि इस कविता में भी उनकी अन्य कविताओं की तरह अनेक प्रतीकों, मिथकों और रूपकों को दिखाया गया है, जैसे चमगादड़, बरगद, घुघु, पक्षी, चमगादड़। पर जब हम इन्हें मुक्तिबोध की दृष्टि से देखते हैं तो अर्थ अपने आप ही मुखरित होने लगते हैं। और मेरा मानना है अगर अर्थ हमें ना भी स्पष्ट हो तो ये प्रतीक हमें अपने साथ देर तक जोड़े रहते हैं, और आज नहीं तो कल हमें अपने अनुभवों के साथ इन प्रतीकों के अर्थ जरूर मिलेंगे।